संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपके गांव तक पहुंचने वाली हर योजना का खाका यहां तैयार किया जाता है। मैं करूंगा आपको रिपोर्ट, क्योंकि आपसे अब दिल्ली दूर नहीं। शहर से लेकर गांव तक, किले की प्राचीर से महल के गुंबदों तक, आपको रखे सबसे आगे, सबसे तेज। जब सियासत के सैलाब में बहने लगते हैं अरमान, तो सवाल उठते हैं। जब अन्याय की आग में सेके जाते हैं पकवान, तो सवाल उठते हैं। अपना सरकार का मुआवजा पकड़ने काम आएगी। जब मुर्दों के नाम जारी होते हैं फरमान, तो सवाल उठते हैं। तब जनता हाथ में लेती है कमान और मांगती है जवाब। जनता मांगे जवाब। वो नई उजली किरण, वो महकते गुलशन, वो गंगा जमुनी तहजीब, वो पहली दस्तक, वो मासूम उबासी, वो उंगली थाम कर चलता बचपन, नए दिन का खुशनुमा आगाज। एक्सप्रेस सवेरा देखिए सुबह 8 बजे। जुर्म दबे पांव आता है पर निशान छोड़ जाता है। जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों न हो, कानून उसे ढूंढ निकालता है और भेज देता है उसके असली ठिकाने में। हवालात सोमवार से शुक्रवार रोज रात 9:30 बजे। नमस्कार, एक्सप्रेस एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। एजेंडा में आज बात होगी व्यापम फर्जीवाड़े को लेकर विधानसभा से लेकर संसद में मचे बवाल के बीच बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की कार्यशैली पर शांता कुमार द्वारा खड़े किए गए सवाल से बेफिक्र मध्य प्रदेश के मंत्रियों और उनकी सोच की। तो विधानसभा के इतिहास में करीब 2 दशक बाद आचरण पर आपत्ति को लेकर आसंदी द्वारा दी गई व्यवस्था पर भी चर्चा करेंगे और छत्तीसगढ़ विधानसभा में मचे हंगामे पर भी हमारी नजर होगी। तो आइए शुरू करते हैं एक्सप्रेस एजेंडा। एजेंडा में सबसे पहले बड़ी खबरों की 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश विधानसभा की, जहां व्यापम को लेकर बीजेपी भले ही एकजुट होकर शिवराज के साथ खड़ी नजर आ रही हो, लेकिन मंत्रियों को नहीं मालूम कि दिल्ली में एक लेटर बम ने इस मुद्दे पर बीजेपी की एकता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। वह बात और है कि शिवराज ने भी एक चिट्ठी लिखकर शांता कुमार से जवाब एक तरह से तलब किया है। दूसरी तस्वीर है नई विधानसभा के अस्तित्व में आने के बाद सदन की अवमानना के आरोप में एक शख्स जो वकील है, उसे अध्यक्ष ने आरोपों के कटघरे में खड़ा कर निंदा की है। तीसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ की, वहां भी विधानसभा में हंगामा बरपा है। व्यापम फर्जीवाड़े की जांच कर रही सीबीआई, मगर इस पर शोर शराबा कम नहीं हो रहा है। विधानसभा और दिल्ली में लोकसभा में कांग्रेस हंगामा कर रही है, तो शिवराज सरकार अपनों के बीच भी निशाने पर आ गई है। बीजेपी नेता हैं शांता कुमार, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। अब उन्हें लग रहा है कि व्यापम की जड़ें बहुत व्यापक है, सो चिट्ठी लिख डाली अमित शाह को। फिर जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। इस बीच
शिवराज सिंह चौहान ने भी शांता कुमार को चिट्ठी लिखकर सवाल खड़े किए हैं। दर्द बढ़ता ही गया जब जब दवा ली हमने। पता नहीं ये पंक्तियाँ किसने लिखी, कब लिखी और क्यों लिखी, मगर व्यापम को जेहन में रखें और ये पंक्तियाँ दोहराई जाएं तो सब कुछ ऐसे लगता है कि ये गढ़ी ही गई थी व्यापम फर्जीवाड़े के लिए। मामले की भली ही सीबीआई जांच चल रही है, मगर हंगामा है कि खत्म ही नहीं होता। कांग्रेस का हंगामा सड़क से सदन तक, भोपाल से दिल्ली तक जारी है। बीजेपी के मुसीबत बढ़ाने के लिए जो रही सही कसर थी वो बीजेपी नेता शांता कुमार के लेटर ने पूरी कर दी। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं शांता कुमार। खबरों में व्यापम का मुद्दा देखा, लगा बहुत बड़ा घोटाला है, पार्टी की इमेज पर धब्बा लग रहा है, तो लेटर लिख डाला बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को और लोकपाल की तर्ज पर आचार समिति बनाने की मांग कर डाली। हंगामा दिल्ली से हिमाचल तक मचा है, मगर जिस सूबे को लेकर वहां के मंत्रियों को ही नहीं पता। मुझे जानकारी नहीं। अगर शांता कुमार जैसे ये लोग चिट्ठी लिख के अमित शाह, हवा में लट चलाना मेरी आदत नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। व्यापम पर मचे बवाल पर उमाशंकर गुप्ता से ही सीएम के इस्तीफे को लेकर विपक्ष के हंगामे के बारे में पूछा गया तो पहले नहीं समझ आया कि क्या कहें, चले गए, कुछ कदम बाद लौटे, बोले कैसा इस्तीफा। शिवराज के इस्तीफे का कोई सवाल नहीं। इस्तीफे का सवाल उठ ही नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता और पूरी पार्टी उनके साथ है, इस्तीफे का सवाल ही नहीं। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करती है मध्य प्रदेश की जनता। एक नहीं, दो नहीं, हमने कई मंत्रियों से बात की, जानना चाहा कि व्यापम से मचे बवाल और शांता कुमार के खत पर एमपी सरकार क्या सोचती है। यकीन मानिए किसी को नहीं पता था कि व्यापम इतना व्यापक हो चुका है। शांता कुमार ने एक पत्र लिखा है अमित शाह को। वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ राज्यों में जो हो रहा है कमेटी बनना चाहिए, उस पर कहीं विचार होना चाहिए। सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, ये डेमोक्रेसी है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांगा है, खुद मांगा है सीबीआई जांच, तो हमारे यहाँ जब सीबीआई को दे दिया गया है तो कोई सवाल ही नहीं है कोई और चीज के लिए। मैंने वो पत्र को पढ़ा नहीं है और मेरी समझ में पार्टी की कोई छवि धूमिल करने की कांग्रेस की अगर कोई मांग करेगी, कांग्रेस कोई आंदोलन करेगी, इससे भाजपा कहीं प्रभावित होने वाली नहीं है। हाँ, वन मंत्री गौरी शंकर शेजवार जरूर बोले और क्या कहा खुद ही सुनिए। शांता कुमार जी के पत्र पे मेरी जानकारी में नहीं है और ना उस पर मैं कोई कमेंट करना चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि शिवराज जी ने जो भी काम किया है उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी है, पूरी ईमानदारी से मध्य प्रदेश के हित में। यदि कहीं कोई व्यापम में कमियां थी तो उजागर करने का उन्होंने उसको प्रारंभ किया है और जब जब जैसी जैसी मांगे आती रहीं उसके बारे में शिवराज जी ने बराबर हर चीज की जांच करवाई और कांग्रेस ने जब जब जो मांग उठाई उसकी बात गलत निकली। शांता कुमार के खत पर बीजेपी खामोश है और कांग्रेस हमलावर। अब हमें तो यही लगता है कि अब धीरे धीरे सच सबके सामने उजागर हो रहा है और सीबीआई ने तो एक ही दिन में 5 केस 5 एफआईआर दर्ज करवाई। हालांकि बाद में शांता कुमार ने सफाई भी दी, मगर वो भी जानते हैं अब क्या होगा। सफाई दीजिए या दलील, क्योंकि कमान से तीर निकल गया और विपक्ष को हंगामे की वजह दे दी। खैर, इंतजार है सीबीआई जांच के पूरे होने का, शायद तभी ये व्यापम का भूत बीजेपी का पीछा छोड़ेगा। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया। एक्सप्रेस एजेंडे में चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया और प्रभु पटैया जी। सबसे पहले हम सुधीर के पास चलते हैं। सुधीर, आज विधानसभा में जब हंगामा चल रहा था तब शांता कुमार की चिट्ठी का जिक्र जब मंत्रियों से करते हैं तो वो अनजान थे। आखिर वजह क्या था? व्यापम की गूंज तो दिल्ली में सुनाई दे रही है।
बिल्कुल राकेश जी, देखिए कहीं ना कहीं अनजान बनना पड़ा, क्योंकि इस बार जो विरोध के स्वर थे वो खुद बीजेपी के अंदर से आए थे। बीजेपी के बाहर इस बात को लेकर लगातार मुकाबलत हो रही थी कि व्यापम घोटाले को लेकर सरकार ने कहीं ना कहीं किरकिरी हुई है सरकार की और बीजेपी की छवि दिन मिली है। पर ये पहली आवाज थी शांता कुमार की जो बीजेपी के अंदर से आई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को उन्होंने पत्र लिखा था। ऐसे में बीजेपी के जो तमाम मंत्री, जिनको शिवराज सिंह चौहान का सिपह सालार कहा जाता है, पूरे मामले पर अनजान बनते हुए नजर आए और इस मामले पर टिप्पणी करने से बचते हुए नजर आए। हमारे साथ प्रभु जी है। प्रभु जी, अब खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जरूर जागे हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है शांता कुमार को, जबकि मंत्री इनसे दिन भर अनजान रहे। राकेश जी, खास बात यही, जब मध्य प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी उस समय ये खबर आई थी मीडिया में कि शांता कुमार ने एक चिट्ठी लिखी है। हो सकता है मंत्री जो कि सदन में आ गए थे तो उस चीजों से अनजान हो, लेकिन अब शाम को जब मामला पूरा मीडिया में आया तो मुख्यमंत्री ने शांता कुमार को एक पत्र लिखा है। उसने यही इंगित किया कि मुझे मीडिया से जानकारी मिली कि आपने अमित शाह को एक ऐसा चिट्ठी लिखी है और आपने उसमें मुख्यमंत्री ने उसमें शांता कुमार को नसीहत दी है। उनके चिट्ठी के में अमित शाह को जो चिट्ठी लिखी उसके जवाब में जो शांता कुमार ने चिट्ठी लिखी है शिवराज सिंह चौहान ने, उसमें नसीहत दी गई शांता कुमार को कि आप जिन मूल्यों की बात कर रहे हैं वो मूल्य ही आपके द्वारा तोड़ दिए गए हैं। आप तक का पत्र लीक हो गया है, मीडिया तक आ गया आपने। और खास बात ये राकेश जी, शांता कुमार ने ही पुष्टि की कि हाँ मैंने चिट्ठी लिखी, उसके बाद ये मामला गरमाया था। और मुख्यमंत्री ने व्यापम मामले को लेकर जो शांता कुमार ने मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कही है उस पर तथ्य रखे हैं। पूरा बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने ही, शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले की जांच कराई थी, मामला एसटीएफ को सौंपा था, हाईकोर्ट ने जांच की प्रशंसा की है। और कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप दुर्भावनापूर्ण है, मिसलीडिंग है। ये कोर्ट ने जो कहा है उन बातों का हवाला दिया और मुख्यमंत्री ने आचार समिति जो बनाने की शांता कुमार ने सुझाव दिया है। बीजेपी को अलग पार्टी है, डिफरेंस है उसको लेकर, तो उस पर सवाल खड़े किए हैं कि आप जैसा वरिष्ठ नेता ही यदि ऐसा करता है, पार्टी फोरम की बात मीडिया में बाहर सार्वजनिक करता है, छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है पार्टी की, ये चीजें अच्छी नहीं है। उनकी चिट्ठी का ये संदेश है और मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया मुझे लगता है कि जायज भी है। जिस तरह की मध्य प्रदेश की छवि खराब की जा रही है उसको लेकर यदि बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता ये सवाल उठाते हैं तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान यदि अपनी पार्टी फोरम पे ये बात रख रहे हैं उसी तरीके से रंजन जी, तो प्रभु जी हम थोड़ा रोकना चाहेंगे। रंजन जी क्या सोचते हैं, पहले शांता कुमार की चिट्ठी अमित शाह को, फिर शिवराज सिंह चौहान चिट्ठी लिखते हैं, तो क्या हाईकमान का संदेश या उनके दबाव में या स्वयं ये शिवराज का निर्णय है कि शांता कुमार को अवगत कराया जाए? सर अभी आपने एक वर्ड यूज किया लेटर बम, तो इसको मैं दोनों को लेटर बम मानता हूँ और इसका पूरा आनंद कांग्रेस उठाएगी, चाहे शांता कुमार जी का लेटर हो या शांता कुमार के जवाब में शिवराज सिंह चौहान का लेटर हो, ये लेटर बम ही मानता हूँ मैं। क्योंकि जो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक दूसरी बात कही है कि आपको लेटर लिखने के बजाय कांग्रेस में जो हो रहा है हिमाचल प्रदेश में उस पर भी ध्यान देना चाहिए था। और आंदोलन की बात है जो कि आचार संहिता संदर्भ में उन्होंने बोला होगा, तो उस पर ध्यान देना चाहिए था। चलिए हम छोटी सी प्रतिक्रिया सुधीर से लेंगे। सुधीर, लेटर बम दोनों तरफ से चल रहे हैं, विधानसभा यहाँ चल रही, दिल्ली में संसद में भी ये मामला गूंज रहा है। क्या सोचते हैं कि ये जो शिवराज ने चिट्ठी लिखी है ये शिवराज क्या संदेश देना चाहते हैं? राकेश जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर नेताओं को अवगत कराने की कोशिश है। अगर बात करें तो अमित शाह अगर लेटर का जवाब देते तो समझ में आता, क्योंकि लेटर अमित शाह को लिखा गया था। खुद मुख्यमंत्री 2 दिन पहले अमित शाह से जाकर मिले तो व्यापक मामले पर जो तथ्य उन्होंने शांता कुमार को भेजे हैं वो तथ्य अमित शाह को अवेलेबल कराए जा चुके थे। हो सकता था कि अमित शाह से पहले ही शांता कुमार को वो सारी चीजें बताते कि मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापकों को लेकर क्या कुछ काम किया है। पर लेकिन सीधे तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यही संदेश देना चाहते हैं कि आप हिमाचल के अंदर ध्यान दीजिए, हिमाचल के अंदर आपकी सरकार नहीं बन पाई, आपका नेतृत्व था। ऐसे में कहीं ना कहीं नेतृत्व पर सवाल उठा है। अगर पार्टी के राज्य के नेता दूसरे राज्यों में दखलंदाजी कर रहे हैं तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी का एक बदरगात का मामला है। और शांता कुमार चलिए रोकना चाहूंगा, समय अभाव है, लेकिन अंदाजा लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान व्यापम के मुद्दे पर जब हाईकमान का उनका साथ मिल रहा है तो वो फ्रंट फुट पर ही बैटिंग करना चाहते हैं। सुधीर दंडोतिया जी और प्रभु पटरेल जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। शांता कुमार के लेटर बम ने बीजेपी में शांति और एकजुटता पर सवाल खड़ा कर दिया है। पुरानी पीढ़ी के इस नेता का इसे दुस्साहस भले ही कहा जाए, लेकिन जो सवाल खड़े किए हैं उसने ये सोचने को जरूर मजबूर कर दिया है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोदी के मौन से पार्टी के अंदर सब खुश नहीं है। रही बात इस चिट्ठी के असर की, तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में मोदी का मौन टूटने के बाद बीजेपी की अंदरूनी राजनीति क्या गुल खिलाती है। शिवराज ने चिट्ठी लिखकर ये साबित कर दिया है कि वो जिन मुद्दों और जिन तथ्यों और जिन तर्कों के साथ अपने स्टैंड पर खड़े हैं वो सही है। एक्सप्रेस एजेंडा में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अवमानना पर विधानसभा अध्यक्ष का फैसला।
सिएट लाए हैं 5 प्रोजेक्ट में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सिएट औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सिएट एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सिएट सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर शेष 2 से 5 साल की किश्तों में। सिएट 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट 90989991। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये तो बात हुई व्यापक मुद्दे पर बीजेपी नेता शांता कुमार के लेटर बम की, मगर मध्य प्रदेश की विधानसभा में मंगलवार को हुआ तो बहुत कुछ, लेकिन नया ये कि 19 साल बाद जो कुछ हुआ। विधानसभा के अवमानना के मामले में सदन में माननीयों के बीच वकील सिद्धार्थ गुप्ता को कटघरे में खड़ा किया गया, जिसमें संदेश भी छिपा था। ये वकील हैं, नाम है सिद्धार्थ गुप्ता। जाने अनजाने में ये इतिहास का ऐसा हिस्सा बन गए जिसे भुलाया नहीं जा सकता। 5 साल पहले सिद्धार्थ ने विधानसभा अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी समेत अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार और रिश्वत के आरोप की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। इसके बाद जुलाई 2010 में तत्कालीन विधायक चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, प्रेम नारायण ठाकुर, हरेंद्रजीत सिंह बब्बू और यशपाल सिंह सिसोदिया ने विशेषाधिकार भंग की सूचना तत्कालीन अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी को दी थी। विधानसभा ने अवमानना के मामले में सिद्धार्थ को दोषी पाया। मार्शल उन्हें बांह पकड़कर अंदर लाए, बनाए गए कटघरे में खड़ा किया गया और उसकी जमकर भर्त्सना की गई। मामला इतना नहीं बढ़ता अगर विधानसभा सचिवालय से मिले स्पष्टीकरण के मौके सिद्धार्थ हाजिर हो जाते। ऐसा नहीं हुआ। समिति के सामने भी गुप्ता ने अपना पक्ष नहीं रखा और समिति ने अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंप दी। जुलाई 2014 में इसे पटल पर रखा गया और गुप्ता को अवमानना का दोषी पाया गया। कार थी एक, वो यहाँ आते थे, आ सकते थे, फिर भी उन्होंने समिति के नोटिसेस को अवॉइड किया, अवज्ञा की। इस कारण से समिति ने अपनी रिपोर्ट 13वीं विधानसभा के समय ही अध्यक्ष को सबमिट कर दी थी, जिसमें उसको रिप्रिमांड करने का प्रस्ताव किया गया था। उसको इस 14वीं विधानसभा में उसको यहाँ विधानसभा सभा के सामने प्रस्तुत किया गया, सभा से उसकी मंजूरी ली गई। मगर मंगलवार को ही विधानसभा में विधायकों के बीच झड़प की भी तस्वीरें दिखी। ऐसी झड़प जिसे लोकतंत्र के लिए कतई बेहतर नहीं कहा जा सकता है। जिस सदन में अवमानना के लिए भर्त्सना की गई, उसी की दूसरी तस्वीर ऐसी दिखी। खैर, जो हुआ वो ऐतिहासिक रहा। अब तक नहीं हुआ, आगे का पता नहीं, मगर तस्वीर दिल को टीस देने वाली थी। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया। इस मुद्दे पर हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं भोपाल से ही सुधीर दंडोतिया जी। सुधीर जी, आखिर इसमें संदेश क्या छुपा है इस फैसले में जो 19 साल बाद एक बार फिर सामने देखने को मिला है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं विधानसभा की अवमानना का पूरा मामला था और विधानसभा की कार्रवाई को लेकर, विधानसभा के आदेश को लेकर कभी कोई लापरवाही ना बरती जाए, कम से कम एक सबसे बड़ा संदेश तो ये था। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो विधानसभा के खिलाफ अगर कोई बोलने की जहमत उठाता है या फिर किसी तरह की कोई टिप्पणी करता है तो कम से कम उसके पास में पर्याप्त आधार जरूर होना चाहिए। तो ये 2 चीजें ऐसी थी जिनको लेकर विधानसभा की कार्रवाई आज काफी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। और लगातार हम देखते हैं कि विधानसभा के अंदर जो है विशेषाधिकार हनन और विधानसभा की अवमानना के जो तमाम मामले की चेतावनी जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा दी जाती है। पर लेकिन पिछले 19 साल से इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और उसके बाद में लगता था कि विधायकों या फिर दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों या फिर दूसरे जो लोग विधानसभा जाते हैं वो कहीं ना कहीं विधानसभा की कार्रवाई को हल्के में लेने लगे थे। ऐसे में आज की कार्रवाई के बाद में निश्चित तौर पर एक कड़ा संदेश जाएगा कि विधानसभा जो है अनुशासन कम से कम जरूर लेकर चलती है और अगर अनुशासनहीनता विधानसभा के अंदर कोई करता हुआ पाया जाएगा तो आने वाले समय में इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। अगर विधानसभा के ऊपर कोई गलत आरोप लगाएगा तो इस तरह का असर जो है उस व्यक्ति का हो सकता है। रंजन जी, मौके बहुत दिए गए सिद्धार्थ को, लेकिन फैसला जो आया वो सामने है। फिर मैं आपसे भी ये पूछना चाहूंगा, इसमें संदेश किस किस के लिए छुपा है, क्योंकि विधानसभा के अपने एक असीमित अधिकार है, गरिमा भी है और इसके पीछे एक दूसरा तथ्य है जो कि कम लोग पता है। सिद्धार्थ गुप्ता, अगर आप तो लगातार विधानसभा आते रहे हैं, एक कल्पना परेलकर जो MLA रही हैं माहितपुर से पहले, उनके साथ लगातार देखे जाते थे और कल्पना परेलकर साथ भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते थे।
जब इनको ब्रिज ऑफ प्रिविलेज का मोशन का मामला उठाया गया तो कम से कम जैसा विधानसभा के लोगों का कहना है, वो तो अभी स्पष्टीकरण की तरफ मिलना बाकी है, 18 बार नोटिस दी गई। नोटिस के बाद भी ये समिति के सामने अपीयर नहीं होते थे और अध्यक्षीय दीर्घा में बैठ के, चूंकि कल्पना परेलकर एमएलए थी, उनके माध्यम से इनको पास मिलता था तो वहीं बैठे रहते थे। तो ये माना जाता था कि ये बार बार विधानसभा की शक्ति को ललकार रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। ये उसका परिणाम है कि कहीं न कहीं इनको, उनके माध्यम से इनको साथ साथ जो गुप्ता हैं उनके साथ साथ और भी जो लोग हैं उनको विधानसभा शक्ति का एहसास दिलाया जाए कि विधानसभा के पावर्स हैं, असीमित हैं और हम लोग ऐसे दंड दे सकते हैं। चलिए, वो बात अलग है कि विधानसभा आज इन दिनों कुछ और नियुक्तियों के कारण भी चर्चा में है। सुधीर दंडोतिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। विधानसभा की अवमानना का ये पहला मामला नहीं है, लेकिन जो फैसला आसंदी से सुनाया गया है वो गौर करने लायक है। आखिर कोई तो बात होगी और कोई तो वजह होगी जो भरे सदन में सिद्धार्थ की निंदा की गई। विधानसभा के अपने अधिकार हैं जिसे मानना हम सब की जिम्मेदारी बनती है। एजेंडा में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे छत्तीसगढ़ में विधानसभा में क्यों हुआ हंगामा। आईसेक्ट यूनिवर्सिटी एनएसडीसी से संबद्ध मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय, इंटरनेशनल पार्टनरशिप 6 देशों के साथ। ये अवार्ड्स हमें स्थापित करते हैं सर्वोच्च शिखर पर। प्रतिभाओं को हम देते हैं भरपूर विस्तार। अपने सपनों से बातें करें, बस एक कदम बढ़ाइए आईसेक्ट यूनिवर्सिटी की तरफ। हो पहचान अपनी बनाएंगे, आईसेक्ट में आ गए हैं तो बेस्ट एजुकेशन पाएंगे। हम हैं सच के साथ, हम करते हैं बातें साफ, हर खबर पक्की खबर सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ये तो बात हुई अवमानना के मामले में मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश अध्यक्ष की एक नजीर की। उधर छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। मंगलवार को कांग्रेस नेताओं के बंगले के बाहर हुए प्रदर्शन और अभद्र व्यवहार का मुद्दा छाया रहा। कांग्रेसी विधायकों ने खुद की असुरक्षा का मामला उठाया और सरकार पर आरोप लगाया कि सोमवार को भूपेश बघेल और टीएस सिंह देव के घर के बाहर प्रदर्शन सरकार के इशारे पर हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस पर कार्रवाई के लिए कांग्रेस को भरोसा दिलाया है। आरोपों और घोटालों से जख्मी रमन सरकार की मुश्किलें क्या कम थी जो बीजेपी के युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने उस पर नमक छिड़क दिया। सोमवार शाम कार्यकर्ताओं ने बघेल और सिंहदेव के बंगले के बाहर प्रदर्शन किया और नेम प्लेट पर कालिक पोत दी। इससे तिलमिलाई कांग्रेस ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस की भी फजीयत हुई, लेकिन गेंद उसके पाले में थी तो इस पर फ्रंट फुट पर विपक्ष ही रहा। खुद की सुरक्षा को खतरे में बताते हुए भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के साथ कांग्रेस के सभी विधायकों ने मुद्दा उठाया और सरकार को जमकर घेरा। मुख्यमंत्री जी ने अपने कथन में सच्चे मन से अगर उनके मन में ये बात होती कि नहीं ये तो वाकई में गलत हो गया है और इसको हम दोबारा नहीं होने देंगे, तो एक शब्द कहते कि जो हुआ मुझे उसका अफसोस है और दोबारा मैं इसको सुनिश्चित करूंगा कि कभी भी ऐसा ना हो, कम से कम मेरे जुड़े हुए लोगों के माध्यम ना हो। सरकार घोटाले पे घोटाला किए जा रहे हैं। नान घोटाला में सरकार चर्चा करने से भाग रही है, इसलिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। क्योंकि नान घोटाले में चर्चा न हो इसलिए विपक्षी सदस्यों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके पर हमला कराया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि सदन में विपक्ष के नेता के ऊपर ही हमला हो तो फिर बचत सदस्यों के साथ क्या होगा? कांग्रेस कम थोड़ी थी। युवा मोर्चा के प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने भी घंटों सड़क पर हंगामा किया था। गृह मंत्री पेकरा के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ, नेम प्लेट तोड़ दी गई। बिलासपुर में मंत्री अमर अग्रवाल के बंगले के बाहर भी कालिक पोत दी गई। विपक्ष के तेवर पर सत्ता पक्ष भी कम नहीं पड़ा, उसने भी आंखें दिखाई। बाद में गृह मंत्री रामसेवक पेकरा ने इस मामले में लिखित बयान पढ़ा तो वहीं मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने इस मामले पर खेद भी जताया, लेकिन विपक्ष शांत होने को तैयार नहीं था। माहौल बिगड़ता देख सीएम रमन सिंह ने भी मोर्चा संभाला और भरोसा दिलाया आगे ऐसी किसी भी तरह के प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बीच बहस के दौरान ही विधानसभा में पेश कर दिया।
प्रदर्शन करना, घर के बाहर प्रदर्शन करना, आज सभी सदस्यों ने इस बात पे सहमति व्यक्त की हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, लोकसभा के सदस्य हो, विधानसभा के सदस्य हो, मंत्री हो। मुझे लगता है कि किसी के घर के सामने प्रदर्शन किसी राजनीतिक दल को, कांग्रेस को, बीजेपी को नहीं करना चाहिए, और यदि ऐसा प्रदर्शन होता है तो पुलिस इस पे हस्तक्षेप करके उनके खिलाफ मामला दर्ज करती है। नाम से शुरू हुआ सदन का सियासी घमासान अब प्रदर्शन और आरोपों को लेकर विवादित बन गया है। कांग्रेस का इशारा साफ है कि वो आने वाले दिनों में उस सरकार पर चौतरफा हमला करेगा, तो वही बीजेपी भी किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर आशीष तिवारी के साथ सत्येंद्र कुमार। इस मुद्दे पर हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं सीधे आशीष तिवारी जी। आशीष जी, क्या रमन सरकार दबाव में है? कांग्रेस को एक और मुद्दा मिला है। आशीष, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए, आशीष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रंजन जी, क्या कहेंगे? लगातार नए मुद्दों पर कांग्रेस अभी तक आक्रामक होती रही। अब सदन में भी उसे एक नया मुद्दा मिला है कि उनके नेताओं के घर के सामने जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो हमले तक जा पहुंचे हैं। राकेश जी, मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में समानता देख रहा हूँ। यहाँ भी लगातार कांग्रेस हमला कर रही है, और आज कांग्रेस ने आरोप लगा उनके साथ धक्का मुक्की की गई, मिसबिहेवियर किया गया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा हमें भर्ती होना पड़ा, इतना मैं इंजर्ड हो गया। तो इसी तरह से वहाँ पे कांग्रेस का हो रहा है। कांग्रेस लगातार छत्तीसगढ़ में कई घोटालों के साथ में सरकार घेर रही है। ऐसे प्रतिकार अगर होगा तो कांग्रेस को मौका मिलेगा कहने का कि बीजेपी फ्रस्ट्रेटेड है और बीजेपी गलत तरीके से उस चीज को प्रतिकार कर रही है। और रमन सिंह ने खुद जैसे स्वीकार किया है कि गलत है तो गलत है। सत्ता पक्ष का अगर मुखिया मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि ऐसे विरोध प्रदर्शन उचित नहीं है जिसमें बात बिगड़ जाती है, ये कहीं उससे जोड़ के तो नहीं देखा जा रहा है कि अब चर्चा है कि दिल्ली में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी स्वयं धरना प्रदर्शन में उतरने वाली हैं, तो ये प्रदेशों में माहौल थोड़ा तेज बनाया जा रहा है? नहीं, दोनों तरफ से देखिए, कांग्रेस ने फ्री हैंड दे रखा है कि कांग्रेस को जिंदा रखना है। वैसे बीजेपी के जो लीडर्स हैं मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, इनका मानना है कि हमें इधर कुछ घटनाएं हुई हैं, जो घोटाले हुए हैं, हमें फ्री हैंड मिल गया, हमें अपनों को डिफेंड करना है। उनको क्लीन चिट मिल गई है। क्लीन चिट के मिलने के उससे इन लोगों का काफी उत्साह बढ़ा हुआ है। ऐसे में जो इनके संगठन है, जो डिफरेंट संगठन है, उनको काबू में रखना जरूरी है। अगर उत्साह में आ गए और इस तरह से बिहेवियर करेंगे तो इससे कांग्रेस को मौका मिलेगा, इनको नुकसान। माने दबाव की जो कांग्रेस की राजनीति है, कहीं ना कहीं जहां पर भ्रष्टाचार के मुद्दे उठ रहे हैं, जैसे बात छत्तीसगढ़ की हो रही, तो वहां दबाव में नजर आ रही है। सफलता है। अगर कहीं धक्का मुक्की हो रही मध्य प्रदेश में, वहाँ पे कालिक पोत रहे हैं, तिलारा कहीं के फ्रस्ट्रेटेड हैं और कांग्रेस दबाव की राजनीति काम कर रही है, उसमें गलतियां बीजेपी करेगी और कर रही है। चलिए, रंजन श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में घोटालों की गूंज भी दिल्ली में सुनाई देने लगी है, और इसे हवा देने में जुटी कांग्रेस विधानसभा में भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। रमन सिंह ने अगर इस मामले को गंभीरता से लिया है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के आरोपों में दम है, और उसकी रणनीति काफी हद तक सफल भी साबित होती नजर आ रही है। आज के एजेंडा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। शुरुआत करें एक नए दौर का। चुनिए अनेक पाठ्यक्रमों में से अपनी काबिलियत का मंच। कॉन्फिडेंट, कैपेबल, कल्चर्ड। अब आपकी बारी है। ये है पहचान डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट की। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। आज यहां पर मिलने वाला है एंटरटेनमेंट का डबल डोज। जी हां, क्योंकि एक तरफ हम आपको बताएंगे कि कैसे बॉलीवुड का रॉक स्टार बन गया है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का स्टार, तो दूसरी तरफ हम बताएंगे कि क्या बनी पेस्ट्री की सुर्खियां। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं एंटरटेनिंग ये सफर। बॉलीवुड के रॉक स्टार की फिल्में भले ही बॉक्स ऑफिस पर हिट ना हो,